हेलो देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल VATV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मेरा प्रश्न है कि ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह क्या है। हो सकता है कि आपके मन में जवाब होगा कि ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह टैलेंट है। हो सकता है कि आपके मन में जवाब होगा कि ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह स्मार्ट वर्क है। लेकिन अब जो कहानी आपके सामने आने वाली है, इस कहानी में ग्रोथ की वजह कुछ और ही है। और ये कहानी बताने के लिए आने वाले हैं जामनगर के डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर संजय सोलंकी। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। रिक्रूटमेंट ड्राइव पर हम प्राइवेट जो सेगमेंट है उसमें हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हम टीचर्स जो है उसमें हमने फोकस किया था। प्राइवेट टीचर्स जो लगते हैं उसका सैलरी है वो कम रहता है और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो उसके बेनिफिट के लिए हम रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो स्टार्ट की थी। तो एक ऐसे ही मैंने 2015 में एक मेरी एजेंट है अभी, उसको रिक्रूटमेंट के लिए एजेंसी के ऑफर की थी। तो वो स्टार्टिंग में प्राइवेट एज ए प्राइवेट टीचर काम कर रही थी। उसका सालाना मंथ का सैलरी है वो 7 से 8 हजार था और सुबह 6 बजे से उठ जाना और सब खाना बनाना, जैसे हाउस वाइफ और सब मकान सब घर का ध्यान रखना और खाना बनाना, हस्बैंड का सब काम करना। और उस तरह से वो 2 बजे वापस आती थी और 7 से 8,000 मैक्सिमम उसको सैलरी मिलता था। तो उसको मैंने एजेंसी ऑफर की और एज ए पार्ट टाइम उसने एजेंसी स्टार्ट किया। तो पहले साल में मंजू बेन करंगिया है, उसने 12 पॉलिसी की और वेरी पार्ट टाइम काम करती थी। और दूसरे साल वो है सिर्फ 2 ही पॉलिसी कर सकी और पूरा साल चला गया। लास्ट 2 दिन बाकी रहा उसका एजेंसी गारंटी का। तो मैंने फोन घुमाया, उसको बोला यार मंजू बेन आपने एजेंसी तो ली लेकिन अभी 10 पॉलिसी घट रही है, क्या करेंगे हम। तो बोला मैडम ने मंजू बेन ने बोला चलो हम ट्राई करते हैं। और मैंने बोला आप कर सकती है 2 दिन में। आपका जो भी टीचर्स का जो आपका गुड रिलेशनशिप है आपके स्टूडेंट्स के साथ या आपके फैमिली के साथ, उसका आप बेनिफिट लीजिए और 10-12 पॉलिसी आप आराम से कर सकते हैं। तो 2 दिन में उसने 10 पॉलिसी लेके आई और अपनी एजेंसी बचा ली। तो इस हिसाब से दूसरे साल उसने अपना MBG का कोटा है वो कंप्लीट कर लिया। बाद में तीसरे दिन वो ऑफिस आई तो मैंने बोला आप 2 दिन में 10 पॉलिसी कर सकती हो, तो आप में कैपेसिटी है, आप पोटेंशियल है, तो आप क्यों नहीं आप काम कर सकते। तो बाद में उसने तीसरे साल करीबन जॉब चालू रखा और जॉब के साथ साथ उसने 30 से 35 पॉलिसी की तीसरे एजेंसी ईयर में। बाद में उसमें एज ए लेडी काम करना और गांव में शाम को वापस घर आना वो एक चैलेंज था। तो कभी कभी उसके हस्बैंड है सुमात भाई, वो भी उसको हेल्प करते थे और संडे होता है तो उसके साथ जाते थे और एजेंसी का जो भी है वो थोड़ा बहुत उसको हेल्प करते थे। तो इस हिसाब से उसने अपनी एजेंसी स्टार्ट की। लेकिन एक बार क्या हुआ, हम ब्रांच में बैठे थे और ऑलरेडी 2 हमारी टीम में लेडी शतकवीर है, वो ब्रांच में कोइंसिडेंस वो बैठी थी और उससे मंजू बेन को मैंने इंट्रोड्यूस करा। ये हमारी पार्ट टाइम एजेंट है मंजू बेन, वो प्राइवेट में टीचर की जॉब कर रही है। तो उसमें ब्रांच में हमारी ब्रांच में एक फ्लैश रहता है जो पूरे साल में शतक करते हैं, 100 पॉलिसी करते हैं, उसका पूरा साल फ्लैश रहता है। तो मंजू बेन को मैंने विजन बताया क्या ये रुखसाना बेन है और ये पूनम बेन है, उसका फ्लैश हमारी टीम में है और उसका फ्लैश है पूरे साल ब्रांच में रहता है। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकती हो जैसे आपका भी फ्लैश आए, आपका भी बैनर में नाम आए, आपका भी फोटो लगे। तो उसको उसके दिल में ये बात छुप गई। तो वो बोला मैं अगले साल ट्राई करूंगा, 100% पॉलिसी करूंगी और मेरा भी फोटो इसमें आएगा। तो उस हिसाब से उसने काम स्टार्ट कर दिया और एक विजन दिखा उसको कभी मेरे को 100 पॉलिसी करनी ही करनी है। और अगले साल उसने 108 पॉलिसी की और सर मेरे को बोला सर आपने जो बोला था अभी मैंने सब तक कर दिया है, अभी मेरा अभी फ्लैश आना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर जो हमने फ्लैश आता है ब्रांच में
वो उसका भी फोटो आ गया। और वो पहली सक्सेस थी उसकी लाइफ की पहली सक्सेस थी। बाद में धीरे 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 वो एजेंसी में फुल टाइम काम करने लगी और अगले साल उसने जो प्राइवेट एज ए टीचर जॉब कर रही है उसमें उसने रेजिग्नेशन दिया और फुल टाइम LIC का एजेंसी है वो काम स्टार्ट किया। और अभी 2015 में उसकी रिक्रूटमेंट हुई है और लास्ट ईयर 2019-20 जब प्लान का क्लोजर था तो एज ए लेडी विद द हेल्प ऑफ हर हस्बैंड उसने क्लोजिंग में नवंबर में 55 पॉलिसी की और जनवरी के क्लोजिंग था तो उसने 48 समथिंग पॉलिसी की। मतलब 2 महीने में उसने शतक कर दिया। एज ए लेडी काम करना वो बहुत अपने आप में बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी उसने हार न मानी, उसने विश्वास रखा और दो ही महीने में उसने अपना शतक कर दिया। तो लास्ट ईयर वो पूरी ब्रांच में नंबर 1 रही और उसने लास्ट ईयर 237 पॉलिसी कंप्लीट कर ली और अपने आप में वो रिकॉर्ड किया। एज ए लेडी एजेंट 237 पॉलिसी करना वो अपने आप में एक बड़ी सक्सेस मानी जाती है और हमारी टीम में वो नंबर 1 है और ब्रांच में भी नंबर 1 है और अभी डिवीजन के रैंकिंग में भी उसका नंबर आ रहा है। और अभी ये कोविड का पीरियड है, पेंडेमिक सिचुएशन है, फिर भी उसने अपना इस साल का MDRT ऑलरेडी अचीव कर लिया है और अभी गैलेक्सी क्लब का जो क्राइटेरिया है अभी वो बहुत ही नजदीक है और शायद ब्रांच में ऐसी पहली एजेंट होगी जो लेडी एजेंट है और गैलेक्सी क्लब डायरेक्ट गैलेक्सी क्लब में जाएगी। बीच में BM, DM, ZM और चेयरमैन कुछ भी नहीं आएगा और डायरेक्ट गैलेक्सी क्लब को क्वालिफाई करने जा रही है। तो ऐसी हमारी मंजूबेन करंगिया है, वो एज ए टीचर 7 से 8 हजार सैलरी उसकी थी और आज हर मंथ उसका 1 लाख से ऊपर कमीशन आता है। वो मंजूबेन है, उसका स्माइलिंग फेस है और उसका कॉन्फिडेंट है। वो क्लाइंट के साथ इतना बड़ा रिलेशन बनाती है तो वो एक बार उस क्लाइंट को मिल जाए तो वो कभी भी दूसरे के पास नहीं जाता है। तो मंजूबेन है वो 0 में से अभी ब्रांच की हीरो है और सब ब्रांच मेंबर है उसके सैल्यूट करते हैं और उसकी सक्सेस है वो उससे भी दूसरे एजेंट भी मोटिवेट होते हैं। तो ये स्टोरी थी हमारी मंजूबेन करंगिया सर। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।